दोस्तों आज है 27 जुलाई 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की प्रमुख खबरों के बारे में। और पहली खबर में दिल्ली की हवा अमेरिका के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा जानलेवा है। एक शोध आया है और उसमें ऐसा दावा किया गया है। मैं आप लोग को बता दूं कि दो देशों के शहरों की हवा में फ़र्क हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह प्रदूषण का स्तर कम ज़्यादा हो सकता है। आईआईटी के शोधकर्ताओं का अध्ययन कहता है कि भारत और अमेरिका के प्रदूषण के जहरीलेपन में भी फ़र्क है। भारत का प्रदूषण अमेरिका से 5 गुना ज़्यादा घातक है। 5 वैज्ञानिक संस्थानों के इस शोध के अनुसार दिल्ली की हवा में मौजूद पीएम 2.5 अमेरिका के इलिनॉइस में पाए गए पीएम 2.5 से 5 गुना ज़्यादा घातक है। आईआईटी कानपुर और दिल्ली और इलिनॉइस विश्वविद्यालय अमेरिका, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद तथा पाल स्रेयर इंस्टीट्यूट स्विट्जरलैंड ने ये शोध किया है। और इसमें बताया गया है कि एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स ने इसे प्रकाशित किया है। और शोध में हवा में पीएम 2.5 का रियल टाइम आकलन करके ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल निकाला गया है। ओपी से किसी प्रदूषक की उस ताकत का आकलन किया जाता है जिससे वे शरीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट को बर्बाद कर देता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में कंधे पर सिलेंडर है, ट्रे में मासूम है और उसको घूमता रहा एक पिता अपनी गोद में लेकर। मैं आप लोग को बता दूं कि कोरोना काल में बिहार के अस्पतालों की कलाई बक्सर की एक घटना से खुल गई है। यहाँ एक निजी क्लिनिक में प्रसव के बाद बच्चे की हालत नाजुक होने पर बिना एम्बुलेंस के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। मजबूर पिता कंधे पर सिलेंडर लादे और नली के जरिए सांस ले रहे बच्चे को ट्रे में लेकर घूमता रहा, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। और राजपुर के सखवाना गांव के सुमन यादव गुरुवार को चौसा के एक सरकारी अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन सुमन की पत्नी की हालत गंभीर होने पर चौसा के ही एक निजी क्लिनिक में वो पहुंचे, जहां ऑपरेशन के जरिए प्रसव कराया गया। हालांकि बच्चे की हालत नाजुक होने पर उसे सदर अस्पताल जाने को कहा गया, जबकि बच्चे को ऑक्सीजन की नली लगी थी। मजबूरन सुमन सिर पर ऑक्सीजन का सिलेंडर और ट्रे में नवजात को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें भटकना पड़ा और इस दौरान इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। ये हमारे देश का शासन प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं का एक जीता जागता उदाहरण है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में यूपी के गोरखपुर में एक छात्र को अगवा करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। पिपराइच क्षेत्र के जंगल छत्रधारी के टोला मिसरौलिया में रविवार को प्रॉपर्टी डीलर के 5वीं में पढ़ने वाले पुत्र को अगवा करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। जंगल धूसड़ से मुर्गा कारोबारी, मोबाइल सिम बेचने वाले दुकानदार और एक प्रॉपर्टी डीलर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और मिसरौलिया टोला निवासी महाजन गुप्त के घर में ही किराने की दुकान चलाते हैं, साथ ही जमीन के कारोबार से भी वो जुड़े हुए हैं। उनका बेटा बलराम दिन में 12 बजे के आसपास खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ खेलने निकला और घर नहीं लौटा। 3 बजे महाजन के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में साल का पहला अटलांटिक तूफान टेक्सास पहुंच चुका है। मैं आप लोग को बता दूं कि कोरोना से जूझ रहे टेक्सास में शनिवार को खाड़ी तट पर हन्ना तूफान के पहुंचने से भारी बारिश हुई। इस दौरान तेज हवाएं चली। इस तूफान के और विकराल रूप धारण करने के कारण बवंडर उठने की आशंका है। 2020 अटलांटिक तूफानी सत्र का पहला तूफान शनिवार को 1 घंटे से भी कम समय में 2 बार आया। सबसे पहले तूफान कॉर्पस क्रिप्टी से दक्षिण में करीब 130 मील, पोर्ट मैन्सफील्ड के उत्तर में करीब 15 मील पर शाम करीब 5 बजे आया। यह पोर्ट मैन्सफील्ड के उत्तर पश्चिमोत्तर के करीब 15 मील दूर पूर्वी कैनेडी काउंटी में शाम करीब 6:15 बजे आया था। और स्थानीय अधिकारियों को कहना है कि उन्होंने तूफान से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तो दुनिया परेशान हो रही है, कभी तूफान से, कभी कोरोना से, तो कभी भूकंप से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में बीपीएल बीपीसीएल कर्मी अब वीआरएस ले सकेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लेकर आई है। और सरकार देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी तथा दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम विपणन कंपनी का निजीकरण करने जा रही है।
निजीकरण से पहले कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वीआरएस देने की पेशकश की है और बीपीसीएल ने अपने कर्मचारियों को भेजे आंतरिक नोटिस में कहा है कि कंपनी ने वीआरएस की पेशकश करने का फैसला किया है। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से सेवाएं जारी रखने की स्थिति में नहीं हैं। वे वीआरएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत पेट्रोलियम वीआरएस योजना 2020 23 जुलाई को खुली है और ये 13 अगस्त को बंद होगी। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा है कि वीआरएस उन कर्मचारियों को बाहर निकालने का विकल्प देने के लिए लाया गया है जो निजी क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा है कि कुछ कर्मचारियों को लगता है कि बीपीसीएल के निजीकरण के बाद उनकी भूमिका, स्थिति या स्थान में बदलाव हो सकता है और ये योजना उन्हें बाहर निकालने का विकल्प देती है। बीपीसीएल अधिकारी ने बताया कि 5 से 10% कर्मचारी वीआरएस का विकल्प चुन सकते हैं और बीपीसीएल में फिलहाल 20,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।